कि हमको मजबूरन, पहले तो हमने इसे फ्री बांटा, करीब करीब 70-75 हज़ार पैकेट हमने फ्री बांटे। उसके बाद 75 हज़ार के करीब पैकेट हम लोगों ने 20 रुपये में बांटे। लेकिन अब ये बजट हमारे ऊपर जा रहा है, इसलिए हम अब इसको मजबूरन 40 रुपये में देंगे और इंशाल्लाह इसकी अच्छी पैकिंग के साथ में आपको देंगे। जो प्लास्टिक के पाउचेस हैं उसको बहुत खूबसूरत पैक में आपको देंगे। इसका इंतज़ार कीजिए, 2-4 दिन के अंदर आपको मिलेगा इंशाल्लाह। वो दूसरे उस नाम से, मंसूरा काढ़े के नाम से या मालेगांव काढ़े के नाम से बहुत सारे लोग कुछ भी बना कर दे रहे हैं। कुछ लोगों ने हमारे दवा को पीस लेने का एक गलत फ़ायदा उठाया है कि कुछ भी पीस कर दे रहे हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमने देखा है कि कोरोना महामारी के दौरान बहुत से ऐसे अल्फाज, बहुत से ऐसे वर्ड्स हमारे जहनों में आए हैं जो लगते जैसे हमारे लिए नए हैं। क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन और पैटर्न जैसे कई अल्फाज ऐसे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नए हैं। अब मैं पैटर्न की बात करूं तो इस कोरोना महामारी के दौरान मालेगांव पैटर्न बहुत तेज़ी से उभरा है। ये मालेगांव पैटर्न है क्या और ये किस तरह से वजूद में आया, और इस ताल्लुक़ से हम सारी बातें मंसूरा तिब्बिया कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर अबुल इरफान अंसारी साहब से हम बात करेंगे, जो कि हमारे लिए आज वक्त दिए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले का इस्तकबाल है और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया है। मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि मालेगांव पैटर्न की आप किस तरह से वजाहत करेंगे? पहले तो पैटर्न क्या होता है वो बता दूं आपको। पैटर्न यानी तरीका, कि मालेगांव में क्या तरीका इस्तेमाल किया गया है जिसके ज़रिए से कोरोना ख़त्म हो गया। तो मांद्रे साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि हर पैथी को परमिशन दे दी थी, जल्दी जल्दी डिस्चार्ज करने लग गए थे, पेशेंट को क्वारंटाइन करना, होम क्वारंटाइन की शुरुआत कर दी थी। तो उनका एक जुमला अगर ये आ जाता कि भाई हमने मालेगांव को उनके हाल पे छोड़ दिया था तो ज़्यादा सही था। उनका मल्टी ड्रग और मल्टीपर्पज़ ट्रीटमेंट का जो मेन मुद्दा है उस पर मुझे डिस्कशन करना, और यही मालेगांव पैटर्न है कि मालेगांव में सारे बड़े अस्पताल, बड़े दवाखाने, बड़े डॉक्टर्स घर बैठ गए थे और दवाखाने बंद थे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ BMS डॉक्टर्स ने अपनी खिदमत अंजाम दी, और वो सारे के सारे, मैं ये नहीं कहता कि मंसूरा से फारिग हैं, लेकिन 90% मंसूरा से फारिग हैं। यानी मंसूरा इसमें सबसे अहम रोल अदा करता है कि मंसूरा के फारिगीन ने उन मरीज़ों की खिदमत की जो शायद कोरोना से पीड़ित थे या उनको कोरोना था भी और नहीं भी था, लेकिन उनका इलाज बर वक्त हुआ जिसकी वजह से वो सीरियस नहीं हो सके और मामला बहुत आगे ना बढ़ सके। और अगर कोई मामला थोड़ा बढ़ा भी तो उसको उन्होंने घर पर ऑक्सीजन लगाकर और मज़ीद ट्रीटमेंट देकर उनको अच्छा करने की कोशिश की। उन्होंने दोनों पैथी का इस्तेमाल किया। उनको एलोपैथिक की भी नॉलेज दी जाती है और उनको यूनानी की भी नॉलेज दी जाती है, और जिनको दोनों पैथी का नॉलेज है वो ऑब्वियसली ऐसे अमराज में बहुत अच्छा काम करते हैं, और उन्होंने ये काम करके दिखाया। मुझे बड़ा फ़ख्र है मेरे बच्चों पर कि उन्होंने इस महामारी में और इस पेंडेमिक में मालेगांव को एक अच्छा रास्ता दिखाया है। और इस रास्ते में आप अगर गौर करें तो तकरीबन हर आयुष मिनिस्टर ये बात कह रहा है कि आयुष के लोगों ने काम किया है और आयुष के लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा रोल अदा किया है। आयुष से मुराद है आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और सिद्धा। ये चारों पैथी जिसको हम हिंदुस्तानी पैथी कहते हैं, उस हिंदुस्तानी पैथी ने इसमें काम किया है। साइड बाय साइड मॉडर्न मेडिसिन ने भी इसमें अच्छा रोल अदा किया है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। नासिक ज़िला कलेक्टर सूरज मांदाड़े साहब का कहना है कि कोरोना एक जहनी खेल है। अभी जब पेपर में अभी उनका बयान आया था, तो आप इसे किस पैराए में देखते हैं? अभी जहनी खेल कहा है उन्होंने, यानी एक्चुअली कहा जाए तो ये स्ट्रेस का मसला है, यानी जहन पर तनाव आता है। आज हम कम से कम 3-4 महीने से लॉकडाउन को झेल रहे हैं। लॉकडाउन के साथ साथ हमने बहुत सारी चीज़ों को झेला है, और फिर उसमें हम पर ये खौफ तारी है कि कोरोना होगा तो क्या होगा। तो ये डर और ये खौफ जो बना बनाया आता चला गया और धीरे धीरे दिलों में घर करता चला गया, तो मालेगांव के लोगों ने इसे कभी कबूल नहीं किया। आज भी मालेगांव में मैं समझता हूँ 50% से ज़्यादा लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये बीमारी है, और इस बीमारी का यानी फैटलिटी कम है, अमवात इसमें कम है एज़ कम्पेयर टू दूसरी बीमारियों के, जैसा यानी एड्स हुआ और दूसरी और बीमारियां हुई जिसमें अमवात ज़्यादा होती हैं, उनके मुकाबले में इसमें अमवात कम होती हैं। लेकिन डर इतना बैठ गया कि लोग उस डर से मरना शुरू हो गए। मालेगांव वालों ने डर को दिल से निकाल दिया, और उसकी मदद फिर लोकल उनके फैमिली डॉक्टर्स ने की, और उसके बाद फिर क्योंकि मालेगांव के लोगों में एक पहले से जहन साजी है कि वो यूनानी दवाओं को इस्तेमाल करते हैं। मालेगांव में मंसूरा जो है वो यूनानी का सबसे बड़ा मरकज़ है। वहाँ हमारी डेली की 150 से 200 OPD होती है।
जो अभी तो बंद है, लेकिन जब भी चलता है तो 150 से 200 ओपीडी और करीब करीब 100 से 50 से 100 लोग आईपीडी में रहते हैं। तो उन लोगों की पहले से जहनियत है, वो कुछ न कुछ यूनानी इस्तेमाल किए हैं और बाकी मॉडर्न का इलाज भी करते चले हैं। तो ये सबसे बड़ा मतलब इन्हें जो गेम ऑफ ब्रेन कह रहे हैं, जो जहन का खेल कह रहे हैं, तो जहनी तौर से मालेगांव वालों ने इस चीज़ को वाकई में बहुत अच्छे से लिया है, डरे नहीं है, इलाज किया है और फिर उससे अच्छे हो गए हैं। तो मालेगांव पैटर्न की भी ये कामयाबी है कि मालेगांव के लोगों ने कोरोना को अपने जहन पर बसाया नहीं, हावी नहीं होने दिया है। क्या हम ये समझे कोरोना के दौर में यूनानी दवाओं का क्रेज़ बढ़ा है? मैं समझता हूँ मालेगांव में तो यूनानी का क्रेज़ बहुत पहले से है, लेकिन कोरोना के दौर में यूनानी का क्रेज़ बढ़ा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिन लोगों ने कभी यूनानी का नाम भी नहीं सुना था, जो यूनानी बोल नहीं सकते थे, यूनानी क्या है उनको पता नहीं था, इस कोरोना ने उन लोगों को यूनानी क्या है बता दिया है। और उसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा और मेरे इदारे का बहुत अहम रोल है कि उन्होंने लोगों को यूनानी से मुतारिफ कराया है। अब यहाँ लोग एतराज़ करते हैं कि काढ़ा लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं जोशांदा इस्तेमाल करता तो हमारा बोलने में भी दिक्कत होती थी, सामने वाले को समझने में भी दिक्कत होती थी। काढ़ा और जोशांदा एक ही चीज़ है। आज हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की ज़बान हिंदी है, तो उस हिसाब से हिंदी में जब हम उसको काढ़ा कहते हैं तो मैंने यूनानी काढ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और जिसकी वजह से ये काफ़ी मशहूर हुआ। तो काढ़े के साथ यूनानी मशहूर हो गया। आमतौर से हम लोग यूनानी को आयुर्वेद से जोड़ने की कोशिश करते हैं, मैंने यूनानी को अलग रखा और आयुष यूनानी करके मैंने उससे बात की। तो इस तरह से धीरे धीरे ये इतना फेमस हुआ कि आज हर एक की ज़बान पर यूनानी चल रहा है। तो ये मंसूरा का काढ़ा आपके जहन में किस तरह से आया और आप लोगों ने किस तरह से इसको तैयार किया? काढ़ा तो बहुत पहले से, या जोशांदा बहुत पहले से चलता आ रहा है। नज़ले में इसका इस्तेमाल होता था और वबाई नज़ला, वबाई बुखार, ये जिसको हम फ्लो कहते हैं, उसमें इस्तेमाल होता था। कुछ दवाइयाँ इसमें कॉम्बिनेशन के तौर पर अलग से बनाई गई हैं, यानी कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि वो आम तौर से लोगों के इस्तेमाल के काबिल हो जाए, यानी जिसको हम अंग्रेज़ी में कहेंगे फीजेबल हो, हर कोई उसको इस्तेमाल कर सके, आसानी से पी सके। वरना काढ़े का जैसे ही तस्वुर आता है तो कड़वाहट दिमाग में आती है। मेरा काढ़ा जो है, यानी मंसूरा का जो काढ़ा, ये कड़ू नहीं है, इतना भी कड़ू नहीं है कि लोग पी ना सके और इतना भी मीठा नहीं है कि शक्कर वालों की शक्कर बढ़ा देवे। तो तस्वुर तो बहुत पहले से था और 30 साल 35 साल मेरी सर्विस को हो गए हैं, 40 साल मंसूरा को हो गए हैं, हमेशा से इस्तेमाल होता आया रहा है। और दूसरी बात, यूनानी एक ज़माने से चली आ रही है, यूनानी पैथी एक ज़माने से चली आ रही है, दवाइयाँ पहले से इस्तेमाल होती आ रही हैं। एक ये जो कॉम्बिनेशन बना है, इस कॉम्बिनेशन को हमने हल्का पाउडर करके, बारीक पाउडर नहीं, थोड़ा ज़्यादा पाउडर करके, नीम कोब हम उसको कहते हैं, इस तरह से इसको इस्तेमाल में लाया ताकि आसानी से इसका जोशांदा बनाया जा सके। और ये एक नई चीज़ आई है यूनानी के ताल्लुक से कि जोशांदे की दवाओं को पीस कर इस्तेमाल किया गया। मंसूरा काढ़ा या जोशांदा, इसका फार्मूला क्या है? क्या कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती है और उसका फार्मूला? मैं तो एक चीज़ आप सबके गोश गुजार करूँगा कि फार्मूला अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो व्हाट्सएप पे चले जाइए, फेसबुक पे चले जाइए, आपको पूरा फार्मूला मेरे लेटर हेड पे मिलेगा। यानी ये कोई चीज़ हमने छुपाई नहीं है इसके अंदर। ये पहली बार हुआ है कि यूनानी में किसी ने अपने फार्मूले को सबसे पहले डिस्क्लोज़ किया है। मुलेठी है उसके अंदर खाकसी है, उसके अंदर ख़त्मी है, खुब्बाजी है, उसके अंदर बरगे का उज़्मा है, उसके अंदर अड़ूसा है, उस्तुखुद्दूस है, और इस तरह की 9 दवाइयाँ उसमें शामिल की गई हैं। और आम लोगों की आसानी के लिए इन दवाओं के वज़न भी एक जैसे रखे गए हैं, यानी हम वज़न। ये भी यूनानी के हिसाब से थोड़ा सा हट कर है कि सारी दवाइयाँ हम वज़न। उसका मकसद ये था कि सारे लोग दवाइयों को समझ लें और इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा बारीकी में ना जाएं। वरना एक क्रॉनिक हकीम नुस्खा लिखेगा तो किसी को 5 माशा 3 तोला 3 तोला 5 माशा इस तरह की उसमें कुछ ना कुछ तरदीद करेगा। लेकिन मैंने उसमें सिर्फ और सिर्फ एक साथ एक वज़न में दिया है कि एक आम आदमी भी उस नुस्खे को आसानी से बना सकता है, और बना रहे हैं लोग और इस्तेमाल भी कर रहे हैं उसको। और इस्तेमाल करने के साथ साथ उसकी डिमांड बढ़ गई है। शुरुआत में इस जोशांदे की, इस काढ़े की कीमत कम थी, अब बढ़ने की वजह क्या है? शुरुआत में जिस वक्त ये बहुत मशहूर नहीं हुआ था तो दवाइयाँ सस्ती मिलती थी हम लोगों को। जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और इस पर सप्लायर्स ने धीरे धीरे इसकी कीमत इतनी बढ़ा दी कि हमको मजबूरन, पहले तो हमने इसे फ्री बांटा, करीब 70-75 हज़ार पैकेट हमने फ्री बांटे। उसके बाद 75 हज़ार के करीब पैकेट हम लोगों ने 20 रुपये में बांटे। लेकिन अब ये बजट हमारे ऊपर से आ रहा है
इसलिए हम अब इसको मजबूरन 40 रुपये में देंगे और इंशाल्लाह इसकी अच्छी पैकिंग के साथ में आपको देंगे। जो प्लास्टिक के पाउचेस हैं उसको बहुत खूबसूरत पैक में आपको देंगे। इसका इंतज़ार कीजिए, 2-4 दिन के अंदर आपको मिलेगा इंशाल्लाह वो। तो ये अभी जो शानदार ये काढ़ा अभी भी तैयार हो रहा है जी। एक दिन में आप लोग कितने पैकेट तैयार करते हैं? हम लोग मैनुअली यानी हाथ से, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं पहले से जो कॉलेज में काम करते थे, तो क्योंकि कॉलेज क्वारंटाइन हुआ है, हॉस्पिटल क्वारंटाइन हुआ है, तो ये सारे एम्प्लॉयज़ बेकार बैठे हुए थे। इन्होंने यानी खुशी खुशी अपनी सर्विसेज देने को तैयारी दिखाई। तो हाथ से हम पैकिंग करते हैं। 4,500 से 5,000 पैकेट डेली तैयार होते थे जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। कुछ तो जो वहाँ तक चल कर आते थे, बहुत ज़रूरतमंद हुआ करते थे, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 5, इस तरह से हम जगह पर दे देते थे। और ज़्यादा क्वांटिटी वालों के लिए हम बुकिंग करते हैं। बुकिंग के लिए नंबर दिया हुआ है 0255423865। इस नंबर पर कॉल करके या पर्सनली आकर आप अपनी क्वांटिटी और अपना फ़ोन नंबर लिखा के जाइए। आपका नंबर आने के बाद में आपको कॉल की जाएगी, आपको काढ़ा दिया जाएगा। ऐसी बातें हैं कि ऑर्डर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग दे रहे हैं कि एक आदमी जो है 30, 40 या 100 पैकेट मांग रहे हैं, तो फिर इससे आप क्या समझेंगे? नहीं, अब इसमें ऐसा है कि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा हुआ है कि वो इसको ले जाके ब्लैक मार्केटिंग करेगा। मैं समझता हूँ आपका सवाल इसी तरफ है कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। हम 20 रुपये में देते हैं, लोग 200 रुपये में बेच रहे हैं जी। हमें भी पता है इस बारे में कि लोग इस तरह से कर रहे हैं। हमने इस ताल्लुक से बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा है कि हम आपको जो काढ़ा दे रहे हैं आप इसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और हमसे वो वादा करके लेके जाते हैं कि हम फ्री में बांटेंगे। अब अगर वो फ्री में नहीं बांट रहे हैं तो वापस वो बीमारी को अपने घर बुला रहे हैं, मतलब बेईमानी पर आ रहे हैं। और बेईमानी से फिर जाहिर सी बात है करला की पकड़ होगी, और उस पकड़ के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। इस काढ़े का ऑर्डर सिर्फ मालेगांव है या आउट ऑफ सिटी भी है, या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, या स्टेट है? ऑर्डर तो मैं बताऊं आपको कि अब बड़े बड़े लोगों के ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं। और सिल्लोड के जो मिनिस्टर हैं जी, अब नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, अब्दुल सत्तार साहब, 20,000 पैकेट का ऑर्डर है। छगन भुजबल साहब का ऑर्डर है, जितेंद्र अहवाड़ साहब का ऑर्डर है। और इसी तरह से अभी यानी जो राष्ट्रवादी के जो चीफ हैं शरद पवार जी, उनकी तरफ से मतलब डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट हमारे पास में हसन मुशर्रफ की तरफ से ऑर्डर है कि कम से कम 5,000 पैकेट उनको हमको देना है। और उसके बाद और भी बढ़ाना है, 50,000 पैकेट भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है। हमारी ख्वाहिश ये है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इसको टेक ओवर करे और हमें बनाने के लिए पैसा देवे और इसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करे। ऑर्डर्स बहुत हैं, महाराष्ट्र भी हैं, महाराष्ट्र के बाहर से भी हैं और इंडिया के बाहर से भी हैं। जैसा कि आपने नाम बताए बड़ी बड़ी शख्सियत के, तो इनके ऑर्डर पूरा करने में क्या गरीब के ऊपर उसका असर नहीं हो सकता, यानी उनको मिलने की उम्मीद टूट ना जाए? हम लोगों ने सबसे पहली कोशिश यही की है कि इनके ऑर्डर के लिए हमने मशीनें मंगवा ली हैं, और बड़ा ऑर्डर है तो मशीनों से पैक होगा, और मशीनों के ज़रिए से पैकिंग होगी तो पैकिंग ज़्यादा होगी। डेली की जो क्वांटिटी है, एक हमारा टारगेट है कि कम से कम 20 से 25,000 हम पैकेट बनाएंगे, तो उसमें मख्तस कर देंगे हम कि ये डेली के लिए कम से कम 4 से 5,000 लोगों को हम यहाँ डेली बांटने के लिए रखेंगे, और बाकी जो है बड़े लोगों को बांटने के लिए दे देंगे। जो आज हम 500-400 खाली लोगों को बांटते हैं वो हज़ारों में आ जाएगा, तो इंशाल्लाह जो गरीब लोग हैं उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं, या अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपकी मदद के लिए इशारा मिला? इशारे बहुत मिले हैं लेकिन ऑफिशियली कोई ऑर्डर नहीं आया है। हम लोग हेल्थ मिनिस्टर जो हैं राजेश टोपे जी से भी मुलाकात कर चुके हैं, और उन्होंने ये कहा है कि आपके काढ़े की टेक्निकल एक्सपर्ट से जब तक के रिकमेंडेशन नहीं आएगी तब तक हम इसको ले नहीं सकते हैं। मैं एक बात बता दूं कि हमारा काढ़ा जो है वो आयुष डिपार्टमेंट के रिकमेंड किए हुए काढ़े से अलग है। आयुष डिपार्टमेंट ने यूनानी के लिए जो काढ़ा रिकमेंड किया है उसमें और हमारे काढ़े में मुमासलत ज़रूर है, लेकिन वो और हम अलग अलग हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारा काढ़ा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ये जग जाहिर है। वो काढ़ा कोई इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा मैं नहीं जानता हूँ। मैं तमाम ही लोगों से, ख़ास तौर से मालेगांव और बैरून मालेगांव और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने और हमारी इंतज़ामिया ने अपने फार्मूले को हर ख़ास व आम के लिए आम किया हुआ है। वो हमारे लेटर हेड पर सबके सामने है, और उसने दूसरे उस नाम से, मंसूरा काढ़े के नाम से या मालेगांव काढ़े के नाम से बहुत सारे लोग कुछ भी बना कर दे रहे हैं। कुछ लोगों ने हमारे दवा को पीस लेने का एक गलत फ़ायदा उठाया है कि कुछ भी पीस कर दे रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। और आप लोग, हमने कोई चीज़ अभी छुपाई नहीं है, तो उस लिहाज से तमाम बातों को आप ध्यान रखें कि बाकी कोई भी चीज़ जो भी मंसूरा के नाम से मंसूब होगी उसे
उस पेपर के ज़रिए से तहकीक कर ले में हमारे सारों के नंबर दिए हुए हैं, आप उससे तहकीक कर सकते हैं। इसके इन 9 दवाओं के अलावा कोई दवाइयाँ हमारे काढ़े में शामिल नहीं हैं और बाकी सारी दवाइयाँ जो मंसूरा काढ़ा या मालेगांव काढ़ा के नाम से बोली जाती हैं, जिसमें लौंग, इलायची और दालचीनी वगैरह का शामिल है, वो मंसूरा का काढ़ा नहीं है। वो किसी और का काढ़ा हो सकता है, लेकिन मंसूरा का